नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप आज के समय में किसी भी राजनीतिक दल से बात कीजिए या किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से बात कीजिए या किसी राजनीतिक पार्टी के का समर्थन करने वाली जनता से बात कीजिए, एक प्रश्न सब जगह कहा जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार है? क्या राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है? क्या राम मंदिर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का है? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए या इसका श्रेय उन्हें नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों पर अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो एक पार्टी ऐसी है जो 1984 से स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ी है कि उसका एजेंडा रहा है, उसका कार्यक्रम रहा है कि राम मंदिर वहाँ पर उसी जगह पर जहाँ पर बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा था उसी जगह पर राम मंदिर बनवाएंगे। ये उनका एक प्रतिज्ञा था, एक उनका ये कार्यक्रम था। उसके लिए उस समय के सबसे बड़े नेताओं में से एक लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा निकाल करके पूरे देश में एक राम मंदिर के पक्ष में वातावरण तैयार किया। ये अलग बात है कि उसका फायदा भी उस पार्टी को भरपूर हुआ और 2 सीटों वाले लोकसभा में जिस पार्टी की 2 सीटें थी वो बढ़ करके 182-83 तक पहुंच गई और उसी के कारण उसके नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का वो ढांचा गिराया गया तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी, कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वो बाबरी मस्जिद की सुरक्षा करेंगे, लेकिन अगर वो सुरक्षा करने में असफल रहे और ढांचा गिरा दिया गया तो उसका खामियाजा कल्याण सिंह को दिया जाए, उसकी सजा कल्याण सिंह को दी जाए, यहाँ तक तो ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया गया तो चलिए वो भी ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने क्या किया था? लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों को, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार को भी बर्खास्त किया गया। तो मेरा प्रश्न है कि क्या कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कभी किसी ने राम मंदिर के साथ अपना समर्थन दिया हो? हाँ, महाराष्ट्र में शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से राम मंदिर के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। तो कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मात्र 2 पार्टियां ऐसी थी, भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जिन्होंने राम मंदिर का खुलकर समर्थन किया था। लेकिन इसके अलावा न तो किसी पार्टी ने समर्थन किया, बल्कि अगर उनसे जितना बन पड़ा उन लोगों ने राम मंदिर नहीं बने इसके लिए विभिन्न प्रयास किए। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में से एक कपिल सिब्बल ने तो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों से कहा था कि अगर 2019 के पहले राम मंदिर का फैसला आ जाता है तो इसका चुनाव पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए उनके कहने पर, चूंकि वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से वकील थे, तो उनके रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सुरक्षित रखा था और उसका फैसला 2019 के बाद आया। तो जितने रोड़े अटका सकते थे, उसमें जितने अड़चने पैदा कर सकते थे, कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए। कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही ताला खुलवाया, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि ताला खुलवाने का काम निचली अदालत ने किया था। अदालत के आदेश पर ताला खोला गया था। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी के टाइम में खुला था, उसमें राजीव गांधी का कोई योगदान नहीं था, बल्कि उस समय कोर्ट के आदेश पर ऐसा हुआ था। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था उस समय कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी ने चूंकि शाहबानो केस में मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिया था, तो वैसी स्थिति में हिंदुओं को खुश करने के लिए शिलान्यास की अनुमति दी गई। वो भी जो विवादित ढांचा था उससे काफ़ी दूर उसका शिलान्यास किया गया, जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने तो खुल करके कार सेवकों पर गोली चलवाई थी।
कहने को 16-18 आंकड़ा दिया जाता है, लेकिन जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे उन लोगों का कहना था कि सरयू नदी पर जो पुल बना है वो पूरा पुल पर चप्पल और जूतों से भरी पड़ी थी। उस पर बहुत सैकड़ों लोग मारे गए थे जिन्हें दबा दिया गया, जिनके लाशों का पता भी नहीं चला। लेकिन गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी कहती है कि राम मंदिर सिर्फ नरेंद्र मोदी या भाजपा का नहीं है, जबकि वही मुलायम सिंह ने अभी 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने मुसलमानों के सम्मेलन में कहा था कि मैं मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा क्या करता, मैंने 18 हिंदुओं को मार दिया और ज़रूरत पड़ती तो 40 और भी मरवा देता, इससे ज़्यादा क्या कर सकता था। मतलब मुस्लिम वोट पाने के लिए हिंदुओं को मरवाने के लिए भी ये पार्टियां तैयार होती हैं, फिर भी ये कहती हैं कि हम भी हिंदू हैं, भगवान राम सबके हैं। अब इससे कौन इनकार करेगा कि भगवान राम सबके नहीं हैं, सबके तो हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपने उन्हें अपना माना कितना। अयोध्या मैंने 1990 में भ्रमण किया था, उस समय अयोध्या को देख करके एक ऐसा मनहूसियत दिखती थी, लगता था ये ऐसा जगह है कैसे इस पर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। बावड़ी ढांचा देखने के बाद, या राम वहाँ पर मंदिर तो पहले से भी थे लेकिन उदास दिखता था, कोई उसमें चार्मिंग नहीं था। लेकिन वहीं अयोध्या अब आज के समय में जाइए तो सब जगह विकास ही विकास दिख रहा है। तो अगर फिर भी कोई कहता है कि हम हिंदू हैं, हिंदू होने मात्र से नहीं हो जाता, क्या कंस हिंदू नहीं था, जयचंद हिंदू नहीं था, तो ये सारे लोग हिंदू थे, लेकिन उन्होंने हिंदू अपने भाई को, अपने राजा को ही मरवाने में इन्होंने अपना रोल निभाया था, अपनी भूमिका दी थी। आज राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी और स्वाभाविक रूप से उसके बाद हिंदुओं का तांता वहाँ लगेगा, उसका जो लोग आएंगे उससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। वो एक ढंग से हिंदुस्तान जैसे देश में मंदिर का जो पुनरुद्धार हो रहा है, जो उसका रिनोवेशन हो रहा है, एक ढंग से वो अपने आप में एक इंडस्ट्री खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि जो लोग कल तक कब्रगाह देखने जाते थे, लाखों लोग पर्यटक पहुंचते थे कब्रगाह देखने, किसी व्यक्ति की बनावट, एक आर्टिफिशियल कब्रगाह बनाया गया था जिसे ताजमहल प्रेम का प्रतीक बताया गया। उस प्रेम के प्रतीक को देखें, तथाकथित प्रेम के प्रतीक ताजमहल को देखने के लिए जहां लाखों लोग जाते थे, अब आज स्थिति यह है कि उसके बगल में वृंदावन में उससे ज़्यादा लोग प्रेम मंदिर को देखने जाते हैं। गुजरात में यूनिटी टावर को देखने जाते हैं, काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने जाते हैं। वैसे ही अब लोग अयोध्या भी जाएंगे, तो ये अपने आप में एक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है, लोगों को रोजगार देता है। जो लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा, इस पर स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बना दिया जाता इतने पैसे में, भाई ये मंदिर भी बहुत बड़ा रोजगार के साधन, रोजगार निर्माता है, लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलने वाला है। ये अलग बात है कि अब मौका देख करके अपनी सहूलियत के हिसाब से हर लोग इसका श्रेय लेना चाहिए।